सो गाइस इटर्नल लिमिटेड यानी कि जोमेटो आज कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। 2 घंटे हो चुके रिजल्ट्स आए। आई बिलीव कि आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, लेकिन क्या ये मैटर करता है कि रिजल्ट्स आने के बाद हम रिजल्ट्स को देखें या फिर पहले ही एक प्री अजम्पशन हम अपना रेडी रखें? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि एक प्री अजम्पशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स आने से पहले, और इस चीज को हम कहते हैं प्री एनालिसिस। ये एक छोटा सा कमेंट है जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो जो ज्वाइंट है यहाँ पर मेरे प्रीमियम ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप पे। जोमेटो रिजल्ट्स टुडे, पॉसिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एट 250%। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया यहाँ पर कि लगभग 137 का मैसेज है, 1:37 का, आज दोपहर का ही, जब रिजल्ट्स नहीं आए थे। मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि रेवेन्यू ग्रोथ 250% का देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 120%। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये इतना बड़ा ग्रोथ में कैसे एग्जाम कर सकते हो, जबकि कंपनी ने ये ग्रोथ दिया भी नहीं है, कंपनी ने इसके भी ऊपर का ग्रोथ दिया है। तो मैं क्यों इतना बड़ा ग्रोथ का एजम्पशन कर रहा था जो कंपनी पिछले क्वार्टर के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ नहीं दे पाई है? इतना बड़ा ग्रोथ में क्यों एज्यूम यहां पर कर रहा था, और क्यों 249.70 मैंने यहां पर एक बाइंग प्राइस रखा और टारगेट हमने रखा यहां पर 270 का? ऐसा क्यों किया मैंने? पहली बात तो ये समझने की है। इसके पीछे रीजंस आते हैं कंपनी के खुद के रिजल्ट्स। कंपनी क्या कर रही है हमें ये मालूम होना चाहिए। रिजल्ट्स पर अभी हम आएंगे, पहले आप कंपनी का पास्ट देखो एक बार अच्छे तरीके से। वैसे जोमेटो के मेरे चैनल पर आपको 2-4 वीडियोस मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। आपके साथ मैंने क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस पहले भी लिया हुआ है, क्वार्टर 3 का भी लिया हुआ है। आपको वहां पर मिलेगा कि कंपनी के रिवेन्यूज पहले इतने देखने को मिलते थे, बट सितंबर से कंपनी अपने रिवेन्यूज को 4 to 5 डिजिट्स के ऊपर लेकर के जा रही है। 5 डिजिट्स पर कंपनी के रिवेन्यूज आ रहे हैं, दैट मींस की कंपनी अब ग्रो कर रही है। और जो क्वार्टर्स कंपनी के पीछे रह गए हैं 4 डिजिट्स पे, वो अब 5 डिजिट्स पर आने वाले हैं। ये एक एजम्पशन होता है और वो चीज आपको पिछले 2 क्वार्टर से नजर भी आ रही है। इसी एजम्पशन के ऊपर 5833 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू दिया था मार्च में। तो इसी पॉसिबिलिटी पर मैंने यहाँ पर 250% आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ऑल्दो कंपनी ने 250% का ग्रोथ नहीं दिया है, बल्कि कंपनी ने 300% से ज्यादा का रिवेन्यू ग्रोथ दिया है। अब इसके फायदे क्या है भैया, हमको ये बताओ। ये ग्रोथ परसेंटेज से मुझे क्या मिलने वाला है? आप देखते हो किसी भी कंपनी का पी रेशियो, उसका प्राइस टू बुक रेशियो, उसका ईपीएस, ये है इटर्नल लिमिटेड का पीई रेशियो, ये है इटर्नल लिमिटेड का ईपीएस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको कैसे कॉपअप किया जाए? इसी तरह से कॉपअप किया जाता है, ग्रोथ परसेंटेज निकाल करके। और आज कंपनी ने ये जो ग्रोथ दिया है 300% के ऊपर, टोटल इनकम कंपनी की आई 17,634 करोड़ की, जो कि पिछले साल मार्च में मात्र 6,201 करोड़ की थी। यानी 300% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी दे रही है। ऑल्दो मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये कंपनी की अदर इनकम मिला करके है, अदर इनकम मिला करके है कंपनी की। ये रही टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,292 करोड़ की, 5,833 पिछले साल मार्च में कंपनी की टोटल इनकम थी। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का इतना था। 16,315 करोड़ की कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिसंबर में था। यानी कि मार्च क्वार्टर में कंपनी ने एक नया बेंचमार्क क्रिएट करा है। 250 के ऊपर परसेंटेज का कंपनी का ग्रोथ आ जाता है, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में एक बड़ा ग्रोथ है। और इसी का इंपैक्ट दिन के आखिर में इटर्नल लिमिटेड के अंदर देखने को मिला। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के हैं 17,406 करोड़ के, जो कि पिछले साल मार्च में 6,104 करोड़ के थे। तो एनुअल बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस भी बड़े हैं। अब ये जो कंपनी है ना इटर्नल लिमिटेड, इसका ओपीएम परसेंटेज आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% ही दिखता है, क्योंकि इस कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं। अब इन्हीं खर्चों की वजह से ना हमें प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें कंपनी की देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट्स खराब दे रही है, प्रॉफिट पे कंपनी आ रही है। लेकिन मार्च पिछले साल देखो, मात्र 39 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था, सिर्फ 39 मार्च 2025 में। क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कंपनी देती है, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऑल्दो अभी प्रॉफिट फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी ने 174 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। और यहां पर हम 120% लेकर के चल रहे थे, मतलब मैं एज्यूम कर रहा था कि कंपनी 39 से 120% कितना हो जाएगा, 80 और 100 करोड़ के आसपास। मैं एज्यूम कर रहा था कि कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट लेकर के आ सकती है, लेकिन कंपनी उसके भी बहुत ऊपर आई है। कंपनी ने 100 को यहां पर आप 100, फिर आपका 200, मतलब 300% से लेकर के 400% के बीच में
कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। 174 कंपनी ने प्रॉफिट दिया है इस मार्च 2026 में, जो पिछले साल मात्र 39 करोड़ का था। तो भैया ये रिजल्ट कंपनी के दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट्स, स्पेशली दोनों ही प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज के ग्रोथ, दोनों पर्सपेक्टिव से कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। और दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना था, एक बार यहां पर देखते हैं। दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था 73% का, 73%। यानी कि इस बार का रिजल्ट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ में और एनुअल बेसिस पर बहुत बढ़िया आया है। बेंचमार्क्स कंपनी ने यहां पर क्रिएट करे हैं एटर्नल लिमिटेड ने। और बायर अगर हम देखेंगे तो कल के सेशन तक आपके पास बायर थे। अब ये कैसे पता लग रहा है, डिलीवरीज आप देख रहे हो वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स आपके पास रेगुलर है, यानी कि खरीदार आपके पास अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अब देखना यह है कि कल के सेशन में, आज का सेशन के अंदर 11 करोड़ का वॉल्यूम है, क्या कि डिलीवरीज हमारे पास में आई है। उसके लिए अगर हम देखेंगे तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई 67.7 का है, जो कि न्यूट्रल है। 56.7 का आपका आरएसआई है। और अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो प्लीज एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस चीज के पैसे नहीं लगते, लेकिन वीडियो बनाने में मेहनत पूरी लगती है। ठीक है, ये है इटर्नल लिमिटेड का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। आज के दिन एक कहीं ना कहीं वेजेस पैटर्न का एक ड्रॉप यहां पर क्रिएट कर रहा था कल के सेशन तक में। यहां पर देखना, ये कल के सेशन तक में आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा था इटर्नल लिमिटेड के अंदर 28 अप्रैल। आज का दिन वो ड्रॉप कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन दिन के आखिर में जाते हुए ये मिला है आपको यहां पर पुश 249। क्या प्राइस था हमारा, 249.70, टारगेट 270। आज दिन के आखिर में लगभग 268 के आसपास टच किया है क्या जोमेटो, 261 के अराउंड दिन के आखिर में जाकर के, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 261 के आसपास दिन के आखिर में टच करता देखने को मिला। ऑल दो ड्रॉप जो लगाया था टर्नल लिमिटेड में वो काफी बड़ा था, 244 के अराउंड का आज के दिन लो भी देखने को मिला है। उसके बाद नीचे की टेल लंबी उठी, जो कि बार को इंडिकेट कर रही थी। अब आज के दिन यहां पर हुआ क्या था टर्नल लिमिटेड के अंदर, 21 ईएमए देख रहे हो, ये वाली रेड लाइन, ये 21 ईएमए की है। 21 ईएमए के नीचे ब्रेक डाउन कर दिया था आज के दिन इटर्नल लिमिटेड ने। लेकिन वही चीज है कि भैया कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रही है लगातार पिछले क्वार्टर से, क्योंकि वहां पर 4 डिजिट्स पर कंपनी काम कर रही है। लेकिन अब कंपनी के फिगर्स बढ़ रहे हैं 5 डिजिट्स की तरफ। तो उसी एजम्पशंस को देखते हुए 21 ईएमए क्रॉस कर गया वापस से और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था वहां पर 7 ईएमए के पास में। यही कुछ देखने को मिला है आज इटर्नल लिमिटेड में। और अगर आप इसका थोड़ा सा चार्ट को खोलोगे यहाँ पे तो आप लोग को नजर आएगा 253 के पास जहां पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, ये कहीं ना कहीं इसका एक इंपॉर्टेंट बेस भी नजर आता है। अब कल का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर रिजेक्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 264 के पास देखने को मिलता है और 270 अभी भी आपका 200 ईएमए पे क्रूशियल रिजेक्शन बना हुआ है। तो कल का सेशन इटर्नल लिमिटेड के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर आप रिसेंटली भी देखोगे जो भी रैली यहां पर बनी, वहां पर 200 ईएमए के ऊपर ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं किया है, ब्रेक डाउन आपको मिला ही है। तो किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए 200 ईएमए यानी कि 270 को क्रॉस करना जरूरी है। एंड देन धीरे धीरे आपके 7 ईएमए, 21 ईएमए, 200 ईएमए के ऊपर आने जरूरी है, तभी हमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। अदरवाइज रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी में कंपनी थोड़ा सा ब्रेकआउट देगी एंड देन वापस से ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये था आज का वीडियो। कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। होप आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, और इटर्नल लिमिटेड के नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 में क्या क्या डाटा आया है उसको डिस्कस करने की। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।